स्वागत है जम्मू सागर संगवारी मन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल 30 कदम का अगला वीडियो आपके सामने है। वीडियो है ये म्यूनिसिपैलिटीज से लेके नगर पालिकाओं से संबंधित यहाँ प्रश्न देखेंगे। नगर पालिका का मतलब आप समझते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, भारतीय संविधान का एक भाग है 9A, जिसका टाइटल है म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं। आर्टिकल आपको मिलेगा 243 से स्टार्ट होता है और ZG तक गया हुआ है। और इसमें हम देखने वाले हैं कुछ एक्ट के प्रोविजन। एक्ट आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम कब का एक्ट है तो जानते होंगे आप, 56 का एक्ट है। दूसरा हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961। तो इस एक्ट में जो भी प्रोविजन है उसके बेसिस पे क्वेश्चन तैयार किया गया है। 30 क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है नगर पालिका परिषद, या सामान्य रूप से हम बोलते हैं, ऐसा आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में अर्बन बॉडी जो है, या आर्टिकल नंबर 243Q की बात किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243Q में प्रोविजन है कि जो लार्जर अर्बन एरिया होगा, वृहद औद्योगिक क्षेत्र होगा, उसके लिए होगा नगर पालिक निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए बोला गया है म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद होगा। और ट्रांजिशनल संक्रमणगत क्षेत्र के लिए बोला गया है नगर पंचायत होगा। तो नगर पालिका परिषद मतलब आप समझ गए, ये जो है छोटे शहरों के लिए होता है, ऐसा सामान्य शब्दों में बोल सकते हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी अर्बन बॉडीज है हमारे यहाँ, जो एक्ट है 1956-61, उसके अकॉर्डिंग हर 2 माह में एक बैठक होना जरूरी है। हर 2 माह में एक बैठक होगा। जब भी बैठक होगा इस नगर पालिका का, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष। आप ये जानते होंगे कि जो नगर पालिका होता है वो नंबर ऑफ वार्ड्स में बटे हुए हैं, मिनिमम 15 अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, मैक्सिमम 40, 15 से 40 वार्ड हो सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, मान लीजिए किसी नगर पालिका में 15 वार्ड है, तो इलेक्टेड जो काउंसिलर्स होंगे, पार्षद होंगे, उनकी संख्या होगी 15। और पूरे नगर पालिका क्षेत्र से एक का इलेक्शन होता है, वो है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जो है, जब भी मीटिंग होगा नगर पालिका का, उसकी प्रिसाइड्स जो है अध्यक्षता यही करेंगे। लेकिन मान लीजिए ये अब्सेंट है तो उपाध्यक्ष होता है, ये पार्षद लोग अपने 20 से 1 को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, तो वो अध्यक्षता करते हैं। अगर दोनों अब्सेंट है तब की स्थिति में पूछा जा रहा है, दोनों अब्सेंट है, who will preside over the meetings in the absence of the chairman, मतलब वही प्रेसिडेंट है, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल। अगर दोनों अब्सेंट है तो कौन अध्यक्षता करेगा? अ सीनियर काउंसिलर। ऐसा नहीं है, निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित किया गया पार्षद ये है। जो इलेक्टेड जो काउंसिलर्स हैं वो अपने 20 से 1 को इस मीटिंग के लिए इलेक्ट करते, चुनते हैं कलेक्टर द्वारा, नॉमिनेटेड बाय द कलेक्टर। ऐसा नहीं है कोई ऐसा काउंसिलर जिसको कलेक्टर जो है वो नॉमिनेट करे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सही क्या है, मतलब आपको बताना है कि इसमें से राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। किसी लघुत्तर मतलब स्मॉलर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला लार्जर अर्बन एरिया के लिए नगर पालिक निगम, स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए नगर पालिका परिषद, और ट्रांजिशनल एरिया के लिए नगर पंचायत। और ये सब प्रोविजन कहाँ है सर? तो आर्टिकल नंबर 243Q में बताया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243Q। किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद, संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद नहीं होता, उसके लिए होता है नगर पंचायत। ये सही है पहला। दूसरा गलत है, किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत नहीं, लघुत्तर के लिए नहीं होता है नगर पंचायत, संक्रमणगत के लिए होता है, ट्रांजिशनल। किसी ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाएगा, ये सही है। तो 1 और 4 जहां कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नगर पंचायत की गण पूर्ति कितनी होती है? जैसे कि मैंने अभी बोला, चाहे आप म्युनिसिपल
कॉरपोरेशन ले, म्युनिसिपल काउंसिल ले या नगर पंचायत ले, हर 2 माह में बैठक होना चाहिए निकायों का, और जब भी बैठक होगा उसमें कोरम बताया गया है 1/3, किसी भी में हो। जैसे आप पंचायत राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो जिला जनपद में 1/3 होता है कोरम, लेकिन ग्राम पंचायत में हाफ होता है। यहाँ हर इकाई में कोरम जो है, लेकिन वहां पर तत्समय मतलब जितने मेंबर्स होते हैं उसका कोरम होता है जिला जनपद ग्राम पंचायत। यहाँ कुल पार्षदों का कोरम होता है 1/3। कुल पार्षद कहने का मतलब जैसा कि आप समझते होंगे इसके स्ट्रक्चर को, संरचना को, जो नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत होते हैं उसके स्ट्रक्चर का पार्ट है। देखें अगर तो एक होता है इलेक्टेड मेंबर्स या इलेक्टेड काउंसिलर्स की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ वार्ड्स होते हैं नगर पंचायत में 15 से 40, अगर वहां 15 वार्ड है तो 15 पार्षद इलेक्ट होंगे। फिर होते हैं नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य होते हैं। मैं नगर पंचायत के लिए बात कर रहा हूं तो 3 मेंबर को स्टेट गवर्नमेंट जो है, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको क्या है नॉलेज है, एक्सपर्ट है सर, नगरीय प्रशासन का नॉलेज है, उनको नॉमिनेट करते। फिर होता है एक्स ऑफिसियो में मेंबर होते हैं एक तो आपका एमपी कौन, तो दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस के एमपी, लेकिन कंडीशन राज्यसभा वाले के लिए वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए उस नगर पंचायत का, तब वो उस स्ट्रक्चर का पार्ट है। लोकसभा सांसद तब एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो अर्बन बॉडी एग्जिस्ट करता हो तब। दूसरा एमएलए के लिए भी वही कहानी है, अगर वो अर्बन बॉडी उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में एग्जिस्ट करता है तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब इन्हीं लोग से मिल के बनता है वो है कुल पार्षद, मतलब ये सबको मिला के काउंट करना है। जैसे मैं मान लिया कि 15 वार्ड है उस नगर पंचायत में तो 15 पार्षद होंगे। एक वहां से पूरे नगर पंचायत क्षेत्र से अध्यक्ष निर्वाचित होके आ गया तो हो गए कितने लोग, 16 लोग। मनोनीत सदस्य, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और पीडब्ल्यूडी फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी एक होता है, लेकिन मैं केवल अभी मान लेता हूं कि एल्डरमैन जिसको बोलते 3 नॉमिनेट कर दिया गया है। पदेन, मान लीजिए राज्यसभा में आप जानते हैं कोई नहीं है, लोकसभा का कोई एक सांसद है तो एक लोकसभा वाले सांसद को ले लेते हैं, और मान लीजिए कोई एक एमएलए इसका पार्ट बन रहा है, तो अब कितने लोग हुए, 2, 5 और 16 हुए 21 लोग। इस 21 का 1/3 देखा जाएगा कोरम के लिए। अगर ये उपस्थित है तो बैठक होगी, नहीं उपस्थित होगा तो बैठक स्थगित हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम नगर पंचायत की गणपूर्ति कितनी होती है, तो कुल पार्षदों की संख्या का 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ काउंसिलर्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अगले स्लाइड में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के पदच्युति के विषय में सही क्या है, मतलब उपाध्यक्ष को कैसे पद से हटा सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए लिखा है व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल, ही कैन बी रिमूव्ड बाय ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। जो नगर पालिका परिषद है उसमें अगर मैं पदाधिकारी ऑफिस बीयरर की बात करूं तो एक डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं वो है अध्यक्ष, फिर इलेक्टेड काउंसिलर्स अपने बीच से एक को इलेक्ट करते हैं वो है उपाध्यक्ष, और होते हैं पार्षद। अध्यक्ष डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, इनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, इनके लिए राइट टू रिकॉल है, इनको रिकॉल किया जा सकता है। उपाध्यक्ष इनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन है। पार्षद कभी भी हटाया जा सकता है। अगर मैं नगर पालिका और नगर पंचायत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो परिषद जो है वो कभी भी हटा सकती है, 2/3 मेजोरिटी के साथ रिजोल्यूशन लाके कलेक्टर कभी भी उनको पद से हटा सकते हैं। अभी उपाध्यक्ष के लिए बात हो रहा है तो इनके लिए आता है क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सही है पहला स्टेटमेंट, मतलब ए सही है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 पार्षदों का हस्ताक्षर आवश्यक है, ये भी सही है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए 1/6 पार्षदों, भी इलेक्टेड ना भाई, निर्वाचित पार्षद का 1/6। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 110 नहीं 1/6 सही है, मतलब सी गलत है। तो जहां जहां अब अगर ऑप्शन काटना भी चाहे तो सी जहां होगा ऑप्शन में वो कट जाएगा, ये हट गया। ए भी तो ठीक है चल रहा है, आगे चलते हैं।
परिषद के द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। आगे चल के बोलूंगा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए जो उस परिषद के निर्वाचित सदस्यों मतलब पार्षदों का आधे से अधिक हो, मोर देन 50%। तो ये सही मान सकते हैं आप, चल सकते हैं आगे। परिषद के द्वारा 3/4 नहीं 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक पार्षदों के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान देने वाले 2/3 पार्षदों द्वारा पारित नहीं होना चाहिए। थोड़ा उल्टा बोल दे रहा है, ये भी गलत होगा, होना ये चाहिए इसके अकॉर्डिंग उपस्थित जो प्रेजेंट है और जो इलेक्ट हुआ है उस अर्बन बॉडी के लिए उसका देखा जाता है 2/3, ये ग्रेटर देन होना चाहिए। ये अमाउंट जो है या वैल्यू जो है वो ज्यादा आना चाहिए टोटल इलेक्टेड काउंसिलर से। टोटल इलेक्टेड काउंसिलर का भी बोल रहा हूँ 50% से ज्यादा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, टोटल इलेक्टेड काउंसिलर्स की अगर बात किया जाए, मान लीजिए 15 वार्ड है तो 15 टोटल इलेक्टेड काउंसिलर्स है, इसका 50% कहने का मतलब अब मोटा मोटा 7.5 नहीं ले सकते, मैं ले रहा हूँ 8 है। तो अगर वोट हुआ, इतने लोग ले आए प्रस्ताव और वोट हो रहा है तो वोट में 8 से ज्यादा पार्षदों का समर्थन चाहिए उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तब वो जो है वो प्रस्ताव पारित होगा। तो देख सकते हैं क्या क्या सही दिख रहा है, ए बी और डी। ए बी और डी जो है वो इसको आप डी कर लीजिए, ऑप्शन डी को। तो आंसर इसका होगा ए बी डी, करेक्ट आंसर है ए बी डी। यहां से भी आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा ए बी डी एफ के जगह। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन है अगला, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का त्याग पत्र कौन स्वीकृत करता है? एक तो जान गए कि उपाध्यक्ष जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटा सकते हैं, लेकिन अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल का वो अगर रिजाइन करना चाहते हैं, देखिए आप जान रहे होंगे कि ये दोहरी भूमिका में होते हैं, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, क्योंकि ये किसी वार्ड से हैं पार्षद, फिर उस नगर पालिका का बने हैं उपाध्यक्ष। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर वो उपाध्यक्ष के पद से रिजाइन कर रहे हैं तो उनका सदस्यता बरकरार रहेगा उस अर्बन बॉडी में। तो उपाध्यक्ष का त्याग पत्र कौन स्वीकार करते हैं? तो जैसा कि आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, जो अध्यक्ष होता है नगर पालिका का वो कलेक्टर को अपना रिजिग्नेशन देते हैं, लेकिन जो उपाध्यक्ष और पार्षद होते हैं, निर्वाचित पार्षद की बात हो रही है, वो अपना रिजिग्नेशन त्याग पत्र जो है वो देते हैं सीएमओ को, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जो नगर पालिका का सीएमओ होंगे उनको वो त्याग पत्र देंगे। तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अगला, नगर पंचायत के पदेन सदस्यता के विषय में विकल्प सही है। आपको ये बताना है कि नगर पंचायत होता है उसमें एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं, तो उसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? राज्य विधानसभा का सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में वह निकाय समाविष्ट हो, बिल्कुल सही है। विधानसभा एमएलए जो है वो नगर पंचायत के एक्स ऑफिसियो मेंबर हो सकते हैं, कंडीशन है कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो पार्ट हो, पार्शियली फुल्ली जैसा भी समझे आप। लोकसभा का सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में वह निकाय समाविष्ट हो, ये भी सही है। राज्यसभा सांसद जो ग्राम में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, ग्राम नहीं होना चाहिए, उस नगर पंचायत में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो स्टेटमेंट 1 और 2 ही करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद के प्रथम बैठक के विषय में सत्य है। जैसा कि आप जानते होंगे, जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल या म्युनिसिपलिटीज एक्ट है 1961, उसमें बताया गया है कि जब भी इलेक्शन होगा, पार्षदों का निर्वाचन हो जाएगा, तो 1 माह के भीतर बैठक बुलाया जाता है। उस बैठक की अध्यक्षता जो है वो कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अगर मैं नगर पालिका परिषद के संदर्भ में बात करूं तो डिप्टी कलेक्टर रैंक का कोई ऑफिसर हो सकते हैं, और अगर नगर पंचायत के विषय में बात करूं तो तहसीलदार रैंक का कोई भी ऑफिसर हो सकते हैं जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। 1 माह के भीतर बैठक बुलाया जाता है।
बैठक की अध्यक्षता करते हैं यही, सबसे पहले बैठक में शपथ लेंगे जो अध्यक्ष और पार्षद निर्वाचित होके आए उन लोग, फिर इनके बीच से पार्षदों के बीच से एक को चुना जाता है वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, और इसी दिन से कार्यकाल शुरू मान लिया जाता है उस अर्बन बॉडी का। तो देख सकते हैं पहली बैठक के विषय में क्या सही है, नवनिर्वाचित पदाधिकारी, पदाधिकारी से आशा यहाँ पार्षद से है और अध्यक्ष से है, जो इलेक्ट होके आए उन लोग लेंगे शपथ। इसी दिवस से नगर पालिका परिषद के कार्यकाल की गणना की जाती है, ये भी सही है, इसी दिन से ही कार्यकाल गणना हो जाता है, 5 साल तक बैठेगा। पार्षदों द्वारा अपने में से किसी एक को नगर पालिका उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया जाता है। यहाँ पार्षदों से आशा है निर्वाचित पार्षद, चलिए इसको भी मान लेते हैं सही। यदि उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 अभ्यर्थियों को समान मत मिले तो लॉट पद्धति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नगर पालिका जैसे अभनपुर है, अभनपुर नगर पालिका में 20 वार्ड है, ठीक, तो 20 पार्षद होंगे, एक अध्यक्ष होंगे। ये जो 20 पार्षद है वो अपने बीच से वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे। अब इसमें से जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं वो नॉमिनेशन मतलब सिंपल प्रोसेस होता है, जो प्रिसाइड है उनके निर्देशन में होगा। तो फिर वोटिंग होता है। अब वोटिंग होगा तो मान लीजिए 3-4 लोग खड़े, 4 लोग खड़े, उसमें से 2 को जो है जीतना था, जो ज़्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। तो उन लोग में लेवल हो गया है, तो लॉटरी निकलता है, दोनों के नाम का पर्चा निकलेगा, जिनका नाम आएगा वो इलेक्टेड माना जाएगा। तो ये चौथा कथन भी सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, नगर पंचायत का अध्यक्ष और प्रत्येक पार्षद किनके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो नगर निगम होते हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं कलेक्टर, तो कह सकते हैं आप कि नगर निगम के पार्षद और महापौर कलेक्टर के समक्ष शपथ लेते हैं। फिर जो नगर पालिका होता है उसमें कलेक्टर अपॉइंट करते हैं डिप्टी कलेक्टर रैंक के किसी ऑफिसर को। नगर पंचायत होता है उसमें कलेक्टर नियुक्त करते हैं तहसीलदार रैंक के किसी ऑफिसर को। तो नगर पंचायत की बात हो रही है, और अध्यक्ष और पार्षद जो है किनके समक्ष शपथ लेंगे, तो ऑप्शन बी जो है जो मैं एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद के सपरिषद पीआईसी के बारे में बात हो रहा है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल जानते होंगे आप, पीआईसी होता है, के विषय में सही क्या है। पीआईसी मतलब नाम से है प्रेसिडेंट इन काउंसिल, ये प्रेसिडेंट का काउंसिल है। कहने का मतलब जो नगर पालिका का प्रेसिडेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि इस काउंसिल का कौन कौन पार्ट होगा और कितने मेंबर्स होंगे, वो वही डिसाइड करते हैं। 7 नगर पालिका के लिए बोलूं तो 7 और नगर पंचायत के लिए बोलूं तो 5 पीआईसी के मेंबर हो सकते हैं। ठीक, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब जो भी अध्यक्ष होता है नगर पालिका का वो उनके प्रसाद पर्यंत उन लोग पद पे बने रहते हैं, तो उसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष डिसाइड करता है को कौन पीआईसी का अध्यक्ष सदस्य होगा। परिषद के नामांकित सदस्य सपरिषद अध्यक्ष के सदस्य होते हैं, नहीं भाई, जो इलेक्टेड काउंसिलर्स होते हैं वही पीआईसी का मेंबर्स हो सकता है, जो नॉमिनेटेड है उन लोग नहीं होंगे। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो नगर पंचायत होता है उसमें 3 नॉमिनेटेड होते हैं एल्डरमैन और 5 नॉमिनेटेड होते हैं नगर पालिका में, तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे। सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। जब भी पीआईसी का बैठक होता है तो मान लीजिए अध्यक्ष जो है वो अब्सेंट है, तो जो पीआईसी के मेंबर है वो उन लोग अपने 20 से 1 को डिसाइड करते हैं जो उस बैठक की अध्यक्षता करता है। तो अगर आप देखें तो 1 और जो 3 है वो सही होगा, चौथा और दूसरा जो है वो गलत होगा। तो आंसर होगा करेक्ट 1 और 3, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नगर पालिका प्रावधान का उल्लेख है। जैसे कि मैंने बताया इंट्रो से ही कहानी शुरू किया हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है उसमें ए, क्योंकि पार्ट 9 में पंचायत राज है, 9A में है म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिका, तो देख सकते हैं ऑप्शन सी के फॉर्म में आपको आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन है, सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। अभी रिसेंट में जितने छत्तीसगढ़ में अर्बन बॉडीज है उसके नंबर्स दिए गए हैं और उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में फिलहाल
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है 14, म्युनिसिपल काउंसिल है 59, और 1, 2, 3 जो है वो नगर पंचायत। मैं आज की डेट पे बात कर रहा हूँ, जो कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जिस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया गया, नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया गया, उसके बेसिस पे। तो सही सुमेलित नहीं है। नगर निगम 14 है तो एक तो ये सुमेलित नहीं है, नगर पालिका 59 है सुमेलित है, नगर पंचायत 123 है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन को ऑप्शन ए। क्वेश्चन है संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12th शेड्यूल जो है जिसमें 18 विषयों का जिक्र किया गया है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो देख सकते हैं 1 नगर पालिका है, दूसरा पंचायत राज है, तीसरा है 18 विषय, चौथा 29 विषय। तो नगर पालिका और 18 विषय, 1 और 3 इसका आंसर होना चाहिए। आंसर जो है वो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है महापौर परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जैसे नगर पालिका नगर पंचायत में पीआईसी होता है, वैसे ही नगर निगम में होता है एमआईसी, मेयर इन काउंसिल। ये मेयर का काउंसिल है। और निर्वाचित पार्षद का 20%, जैसे मैं रायपुर का एग्जांपल लूं तो रायपुर में 70 वार्ड है, मतलब 70 पार्षद होंगे, इसके 20% लोग जो है वो होंगे किसमें? रायपुर के एमआईसी में। तो 14 जो निर्वाचित पार्षद है इसके सदस्य होंगे। जैसे धमतरी नगर निगम का उदाहरण लूं तो वहां 40 है, 20% कहने का मतलब 8 लोग धमतरी नगर निगम के एमआईसी के मेंबर होंगे। तो इसमें महापौर होते हैं, महापौर के प्रसाद पर्यंत जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक, तो देख सकते हैं महापौर एवं निर्वाचित पार्षद का 20%, यही आंसर होना चाहिए। महापौर एवं निर्वाचित पार्षद का 25%, ऐसा नहीं होता है। महापौर निर्वाचित पार्षद का 15%, महापौर निर्वाचित पार्षद का 10%, 20% होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन जो नगर पालिका और नगर पंचायत में जो बात कही गई है किसके संदर्भ में? पीआईसी के संदर्भ में, वहां ऐसा कुछ नहीं है, परसेंट नहीं है, वहां फिक्स है 7 और 5। नगर पालिका परिषद के बजट के विषय में सही क्या है? आप जानते होंगे नगर पालिका नगर पंचायत के लिए एक्ट है हमारे यहाँ, वो है 1961, और उसमें बजट से संबंधित प्रोसेस बताया गया है। यह मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ द्वारा तैयार किया जाता है। हाँ, जो बजट के जो भी डॉक्यूमेंट है वो सीएमओ ही तैयार करती है। तब इसे वित्त समिति या सपरिषद अध्यक्ष पीआईसी के समक्ष रखा जाता है। तैयार करने के बाद सीएमओ उसको पीआईसी को भेजते हैं अप्रूवल के लिए। वित्त समिति या पीआईसी बजट को रूपांतरित कर सकती है, मतलब उनको कुछ चेंज करना हो तो कर सकती है, बिल्कुल चेंज कर सकती है। तत्पश्चात नगर पालिका परिषद बजट को परिवर्तन सहित या बिना किसी परिवर्तन के पारित करेगी। जब पीआईसी कुछ कर लेती है तो इसको फिर वो नगर पालिका के समक्ष रखती है, वहां से बदलाव के साथ या बिना बदलाव के पारित कराना होता है। फिर इसको फाइनल स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। तो इसमें से पूरे स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन अगले स्लाइड में है, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है नगर पंचायत के बैठक के विषय में क्या सही है? अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल। जब भी हर 2 महीने में बैठक होना है तो उस बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष ही करते हैं। जब वो अब्सेंट है तो उपाध्यक्ष करेंगे, दोनों अब्सेंट है तब फिर वो परिषद के जो सदस्य अपने भी से पार्षद है चुन लेते हैं को। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुना गया निर्वाचित पार्षद बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा नामित पार्षद अध्यक्षता करेगा, ये गलत है। ये तीनों सही है। आगे चलिए, बैठक में गण पूर्ति 1/3 होता है, ये भी सही है। जो कोरम होगा वो 1/3 होगा। 1/3 गण पूर्ति में कम से कम 1/3 महिला होना आवश्यक, ऐसा नहीं है, यहाँ पर महिला वाला प्रोविजन नहीं है। तो आंसर होगा 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन अगले स्लाइड में है, 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल नंबर 243 क्यू, नगर पालिकाओं के गठन। आप जानते हैं पी में परिभाषा है, क्यू में गठन है, सही है। अनुच्छेद 243 यू, नगर पालिकाओं की अवधि कार्यकाल को परिभाषित किया गया है, फर्स्ट मीटिंग टू 5 ईयर, ठीक है। नगर अनुच्छेद 243 एस, नगर पालिकाओं में स्थानों के आरक्षण की बात कही गई है। जैसे आप डी देखते हैं तो यहाँ एस में कहीं भी आरक्षण के संदर्भ में प्रोविजन नहीं है। जैसे पंचायत में डी में है तो यहाँ टी में है। तो आप
देख सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो 1 और 2 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1 और 2, तीसरा जो है वो गलत है। क्वेश्चन है नगर पालिका निगम की संरचना के बारे में कौन सा सही है। मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, फिर से बोल रहा हूं, इलेक्टेड काउंसिलर्स होते हैं, नॉमिनेटेड काउंसिलर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो काउंसिलर्स होते हैं। लोकसभा सांसद जिनका क्षेत्र निगम में आता है इसका सदस्य होगा। बिल्कुल, अगर वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, फुल्ली एग्जिस्ट करता है या पार्शियली, तो सांसद उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 8 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। बताया गया मिनिमम 8 होगा और मैक्सिमम होगा वहां के जितने वार्ड्स हैं उनका 50% जो होंगे। मिनिमम 8 है और वहां जितना वार्ड होगा, अब वार्ड की संख्या पे डिपेंड करेगा क्योंकि अलग अलग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अलग अलग वार्ड है, तो उसका 15%। तो स्टेटमेंट तीनों सही है, 1, 2 और 3। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। आपको यह बताना है कि नॉट करेक्ट है, विच इज नॉट करेक्ट। देखिए, अगर निर्वाचन के 1 माह के भीतर नगर पंचायत की बैठक बुलाई जाती है, ये सही है। उक्त बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत का अध्यक्ष करता है, ऐसा नहीं है क्योंकि कलेक्टर अपॉइंट करते हैं तहसीलदार पद श्रेणी के किसी अधिकारी को, वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहले इन लोग शपथ लेते हैं, अध्यक्ष और जो पार्षद आए वो, फिर पार्षदों के बीच से एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो कौन सा सही नहीं है अगर देखा जाए तो इसको ABC के रूप में आप कंसीडर करिएगा। कौन सा सही नहीं है अगर बोला जाए तो वो है ऑप्शन बी। उक्त बैठक में उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, बिल्कुल चुनते हैं। उपाध्यक्ष के निर्वाचन में वार्ड के निर्वाचित पार्षद शामिल होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर इसका है ऑप्शन बी, इसको ऑप्शन के फॉर्म में आप कंसीडर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आरक्षण रिजर्वेशन के प्रावधानों के बारे में क्या सही है। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन का जो लास्ट लिमिट है वो सेट कर दिया गया है अमेंडमेंट करके दोनों एक्ट में। अब हमारे यहाँ पॉपुलेशन के रेशियो में रिजर्वेशन तो मिलेगा शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और OBC को, लेकिन अगर उस अर्बन बॉडी में शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 50% है तो पूरा रिजर्वेशन इन दोनों को जाएगा उस रेशियो में। लेकिन अगर ST और SC का पॉपुलेशन 50% से कम है, लेस देन 50% है, तो OBC को पॉपुलेशन के रेशियो में रेस्ट जितना बचा होगा रिजर्वेशन वो जाएगा। मतलब रिजर्वेशन है तीनों को, लेकिन सेट है जो सीमा है वो। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो रायपुर नगर निगम में वार्ड की संख्या है 70, तो ज्यादा से ज्यादा 50% मतलब 35 वार्ड ही रिजर्व होंगे ST SC OBC के लिए, जो भी कैटेगरीज होते हैं। ST SC OBC के लिए जनसंख्या के अनुपात में कुल 50 वार्ड, हाँ बिल्कुल सही है। आरक्षित वार्डों का 1/3 हिस्सा उसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 35 वार्ड रिजर्व हो रहा है, लेकिन 35 वार्ड में से 1/3 उस कैटेगरी के लिए ST SC OBC कैटेगरी के फीमेल्स के होंगे। यदि ST और SC की जनसंख्या 50% या अधिक है तो OBC के लिए आरक्षण नहीं होगा। ये भी सही है क्योंकि अगर दोनों का जनसंख्या ज्यादा है तो पूरा रिजर्वेशन उन्हीं लोग को मिलेगा, ST और SC को। OBC के लिए कोई भी वार्ड रिजर्व नहीं किए जाएंगे। तो देखें अगर तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सलाहकार समिति। आप जानते होंगे एडवाइजरी कमिटी होता है, चाहे आप नगर निगम ले, नगर पालिका ले, नगर पंचायत ले। कौन सा कथन सही है? इसका गठन प्रत्येक विभाग के लिए सभापति द्वारा किया जाता है। एडवाइजरी कमिटी जो है एकदम सही है, नगर निगम के संदर्भ में सभापति करते हैं, नगर पालिका नगर पंचायत के संदर्भ में अध्यक्ष करते हैं, तो सभापति गठन जो करते हैं। MIC का कोई भी सदस्य इसका सदस्य नहीं होता है, ये बोला गया है कि MIC का कोई भी मेंबर एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। विभाग का प्रभारी सदस्य मेंबर इन चार्ज इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है कि जो महापौर होते हैं वो MIC के किसी मेंबर को किसी एडवाइजरी कमेटी का इंचार्ज दे सकते हैं, लेकिन जब वो इंचार्ज लेते हैं तो वो अध्यक्ष का पद लेते हैं, सदस्यता नहीं लेते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों जो है वो सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कथन और कारण असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। नगर पालिक निगम में निर्वाचित पार्षद सभापति का चुनाव करते हैं, एकदम सही है। सभापति का चुनाव पार्षदों के बीच से ही अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, दोनों तो सही है असर्शन रीजन।
और रीजन जो है असर्शन का राइट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए के रूप में आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाले ही है। राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन करती है। आप जानते हैं यह व्यवस्था किया गया है, क्या होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव करवाएगी। आर्टिकल नंबर 243 ZA जहां पर यह व्यवस्था है। अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगरीय निकायों के निर्वाचन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग को है, चुनाव कराती है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है। रीजन जो है असर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, दो कॉलम में दिया गया है। एक कॉलम में है पोस्ट, कौन से पद का है, और दूसरे कॉलम में है वो है सिक्योरिटी मनी, और वो भी सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य कहने का मतलब कैटेगरी के लिए नहीं है। नगर निगम महापौर, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी इलेक्शन होता है तो नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है, और नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है तो नॉमिनेशन के लिए नगर निगम महापौर जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ एफिडेविट, और एफिडेविट के साथ जमानत राशि प्रतिभूति निक्षेप देती है 20,000 रुपये। सामान्य लिखा हूं उसी के लिए राशि बता रहा हूं, बाकी के लिए आधा कर देंगे आप 50%। अगर नगर पालिका अध्यक्ष है तो 15,000, नगर पंचायत अध्यक्ष है तो 10,000, और अगर इनमें से पार्षद हैं तो नगर पंचायत पार्षद के लिए 1,000, नगर पालिका पार्षद के लिए 3,000, नगर निगम पार्षद के लिए 5,000। अब मैच करा लीजिए आप। नगर निगम महापौर और 1 2 3 4 5 के रूप में मैच कराना है तो 1,000 होगा। नगर पंचायत पार्षद तो डी दिखना चाहिए, डी 3 जगह दिख रहा है। 20,000 तो 2 का ए होना चाहिए, तो मिल गया आंसर आपको सी के फॉर्म में, DACB। तो आगे बढ़ लीजिए आप। 10,000 ये है नगर पंचायत अध्यक्ष का, तो 3 का सी है, और 15,000 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष है, तो 4 का बी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तन रिकॉल के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है। आप जानते होंगे नगर निगम एक्ट और नगर पालिका एक्ट दोनों के अकॉर्डिंग जिसको रिकॉल किया जा सकता है वो है नगर निगम में मेयर, और नगर पालिका नगर पंचायत में प्रेसिडेंट। अब मैच करा लीजिए, सुमेलित नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट नगर पंचायत को रिकॉल नहीं करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाते हैं, तो ये सुमेलित नहीं है। सभापति नगर निगम, इसको भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाते हैं, ये भी सुमेलित नहीं है। अध्यक्ष, हाँ ये रिकॉल होते हैं। महापौर ये भी रिकॉल होते हैं। तो आई और जे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा गलत है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। विकल्प कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। निर्वाचन के 1 माह के भीतर नगर पंचायत की बैठक बुलाई जाती है, ये सही है। उक्त बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष करते हैं, ये गलत है। तो दूसरा गलत निकल गया। अब देखिए कोई स्टेटमेंट में दूसरा गलत दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पर है, दूसरा गलत है। पहला सही है, तो दिख रहा है ऑप्शन सी आंसर मिलना चाहिए। उक्त बैठक में उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, तो 1 और 3 सही मिल गया। चौथा को चेक कर लेते हैं। उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद शपथ लेते हैं, शपथ का कार्यक्रम पहले होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बेसिस पे आपको सही विकल्प चुनना था। कॉलम 2 कॉलम के रूप में है, एक दिया हुआ है ऑफिस बेरर पदाधिकारी, और दूसरे में दिया हुआ है वो अपना रिजिग्नेशन किनको देते हैं जब पद छोड़ने का इनको रहता है। तो नगर निगम के महापौर, या ये सीधा क्या कर सकते हैं, नगर निगम के महापौर जो है वो राज्य सरकार को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। नगर निगम पार्षद ये महापौर को अपना त्याग पत्र देते हैं। नगर पालिका पार्षद, नगर पालिका के जो पार्षद है वो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, इनको अगर अपना त्याग पत्र देना है तो कलेक्टर को देते हैं। तो मैच करा सकते हैं आप। नगर निगम महापौर राज्य सरकार को भेजते हैं, संभागीय आयुक्त न पढ़ के इसको पढ़िएगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। जहां कहीं डिविजनल कमिश्नर लिखा है उसको राज्य सरकार पढ़े। तो 2 का आप देख सकते हैं, 1 इधर से 1 2 3 5 है, तो 1 से देखिए अध्यक्ष, अध्यक्ष को त्याग पत्र कौन देगा, जो नगर पालिका का जो पार्षद है वो। तो 1 का सी कहाँ है, बी में दिख रहा है। 2 का ए, 2 का ए है,
कलेक्टर को कौन देंगे? तो जो नगर पालिका का अध्यक्ष होगा वो देंगे, तो होगा क्या? डी का 3, तो डी का 3। महापौर को कौन देंगे? तो जो नगर निगम के पार्षद होंगे वो देंगे, तो ये होगा। करेक्शन थोड़ा से कर लेंगे आप। संभागीय आयुक्त ये एक्चुअल में होता है जब रिकॉल का प्रोसेस होता है, तब राज्य सरकार को रिजिग्नेशन देते हैं, राज्य सरकार कंसीडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर है। क्वेश्चन है, एक लोकसभा सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में कोई नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत अंशतः या पूर्णतः समाविष्ट है तो वह पदेन सदस्य होगा। तीनों निकाय का पदेन सदस्य होता है, नगर निगम के भी होंगे, वो नगर पालिका के भी होंगे, नगर पंचायत के भी होंगे। जैसे रायपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं हमारे। अब रायपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा इंटायर रायपुर आता है। रायपुर में कई टाइप के अर्बन बॉडी है, 2 ठो नगर निगम है, बिरगांव और रायपुर। नगर पालिका है, सुने भी होंगे, मंदिर हसौद नगर पालिका है, अभनपुर नगर पालिका, आरंग नगर पालिका है, गोबरा नवापारा नगर पालिका है, तिल्दा नेवरा नगर पालिका है। नगर पंचायत है, चंदखुरी आपको मिल जाएगा, समोदा आपको मिल जाएगा, माना कैंप आपको मिल जाएगा, खरोरा आपको नगर पंचायत मिल जाएगा, कूरा नगर पंचायत, सब के स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे। तो 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी संख्या है 14, और अगर आप इन 14 का स्टेटस देखें तो मेन हमारे यहाँ अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है सेंट्रल रीजन पे, आपको सदर्न रीजन पे केवल एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिखेगा, नदर्न रीजन पे 2 है, 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है नॉर्थ में, तो हो गए 3, बचा 11। ये पूरा सेंट्रल में है, और सेंट्रल में भी दुर्ग रायपुर रीजन आता है, ये जानते हैं आप। बिलासपुर पार्ट है उस रीजन का सेंट्रल का, तो यहां आपको मिलेगा, जिसमें से साउथ में जगदलपुर है, साउथ में, नॉर्थ में अंबिकापुर है, चिरमिरी करके है, ये 3। रायपुर रीजन में धमतरी, रायपुर में बिरगांव और रायपुर, ये 3 हो गया 6। बिलासपुर रीजन में बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा हो गया 9, बचा 5, 5 में से राजनांदगांव 4। अब 4 के 4 जो है वो दुर्ग में है, 4 दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली, तो ऐसे आपको 14 नगर निगम मिलेगा। अब देख लीजिए जो नाम नहीं लिया होगा, महासमुंद नाम का कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है फिलहाल छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन है, नगर पंचायत के सपरिषद अध्यक्ष के विषय में क्या सही नहीं है? पीआईसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है। इसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, ये तो ठीक है, अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। सदस्य नगर पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं, ऐसा नहीं है, नगर पंचायत के द्वारा नहीं चुने जाते, उसको डिसाइड करता है, क्योंकि पीआईसी प्रेसिडेंट इन काउंसिल का है, तो अध्यक्ष डिसाइड करता है कि 5 कौन होंगे, लेकिन इलेक्टेड काउंसिलर्स होंगे ना भाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ऐसा कोई कार्यकाल नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि इन लोग प्रसाद पर्यंत होते हैं। सदस्य नगर पंचायत की परामर्शदात्री समिति के पदेन सदस्य होते हैं, परामर्शदात्री समिति के पदेन सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि पीआईसी के जो मेंबर है वो कहीं कहीं रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं होंगे। तो अगर आप देख सकते हैं इसमें से, तो ऑप्शन आपको मिलेगा जो सही नहीं है वो 1 2 3, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वार्ड समिति के संदर्भ में विचार करें। सत्य कथन आपको चुनना है। वार्ड कमेटी जानते होंगे आप, जैसे मैं नगर निगम के लिए बोल रहा हूं, इसी को जोन भी बोलते हैं। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड है और जोन की संख्या है 10, या वार्ड कमेटी की संख्या है 10। वार्ड कमेटी का मतलब होता है प्रत्येक वार्ड में, मतलब वार्ड कमेटी में वार्डों की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए। जो वार्ड से काउंसिलर्स हैं वो उस वार्ड कमेटी के मेंबर्स होंगे, और उन्हीं लोग अपने 20 से को अपने अध्यक्ष चुनेंगे, जोन अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, वार्ड कमेटी का जो अध्यक्ष होता है। लेकिन जो नगर निगम का स्पीकर है, सभापति, वो उनका वार्ड जिस वार्ड कमेटी में आता होगा, उनके वो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होते हैं, सभापति चेयरमैन होते हैं। देख सकते हैं, गठन सभापति के निर्वाचन के 30 दिन के भीतर महापौर द्वारा किया जाता है, एकदम सही है ये। इसमें महापौर द्वारा 2 ऐसे व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है, हाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट रखते हैं, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। निगम अध्यक्ष, स्पीकर
जिस वार्ड समिति में आता है वह उसका पदेन अध्यक्ष होता है। एकदम सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो है ऑप्शन सी, 1 2 3 करेक्ट आंसर के रूप में आप देख सकते हैं। यह है 30 कदम 2.0 का अगला एक महत्वपूर्ण वीडियो। 2 वीडियो और मिलेंगे आपको। अगला वीडियो जो है वो आपको मिलेंगे इकोनॉमी से, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, और लास्ट वीडियो पर बात करूंगा वो है छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिक घटनाएं, करेंट अफेयर्स। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।